हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 37 केज कैफे पार्ट 2। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि माहिर एक लड़की से फोन पे बात कर रहा था, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से, जिसे वो केज कैफे में आने को कहता है। नहीं तो वो उसे लेने उसके ऑफिस में आ जाएगा। माहिर की बात सुन वो लड़की कैफे में आने के लिए मान जाती है। उसकी बात सुन माहिर खुश होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर केज कैफे की ओर ले लेता है। केज कैफे देखने में मॉडर्न डिजाइन से बना एक खूबसूरत सा बड़ा सा कैफे, जिसके सामने की वॉल्स ग्लास की थी। बड़े बड़े ऑर्नामेंटल ट्रीज और प्लांट्स उसे एक बेहतरीन नेचुरल लुक देते थे। वहां जाते ही फ्रंट वॉल पे लगा एक बड़ा सा बोर्ड जिस पे कई कपल्स की फोटो लगी हुई थी, जिन्होंने वहां अपने अपने पार्टनर्स के साथ 108 बार कॉफी पीकर उस कैफे की चलाए हुए मिथ को पूरा किया था। वो एक याद के रूप में वहां अपनी एक कपल फोटो लगा के गए थे। माहिर वहां पहुंच चुका था। वो बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक लड़की ब्लू कलर की ए लाइन ड्रेस पहने अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से उतरती है। वो कैफे के बाहर खड़ी उस खूबसूरत जगह को देखती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि ये वो जगह थी जहां वो पहली बार माहिर से मिली थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर की ओर बढ़ जाती है। माहिर अपने फोन में बिजी था। वो वहां बैठ के अद्वैय की न्यूज सर्च कर रहा था, जो उसे माहिरा ने बताई थी, लेकिन उसे उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिलती। वो खुद में ही बोला, कोई न्यूज नहीं। इतना कह वो तंजिया मुस्कुराते हुए आगे बोला, मैं कैसे भूल गया, तुमने वो न्यूज कब की हटा दी होगी। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके टेबल पे अपनी इंडेक्स फिंगर से टैप करते हुए बोली, हमें बुलाने के बाद जनाब किस माशुका के साथ बिजी हैं। उस लड़की को देख माहिर मुस्कुरा देता है। वो अपना फोन रख अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मेरी तो जाने बहार, जाने जिगर और माशुका तीनों ही तुम हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। माहिर की बात सुन वो लड़की अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे मिस्टर माहिर। माहिर उसके लिए चेयर खींचते हुए बोला, देखिए मोहतरमा, अब हमें आपकी तरह बड़े बड़े महल बनाने तो नहीं आते, इसलिए बातों से ही काम चलाना पड़ता है। उसकी बात सुन लड़की मुस्कुराते हुए चेयर पे बैठ जाती है। तो वही माहिर भी सामने वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की आंखों में देखते हुए बोला, तो आज हम दोनों की ये 105वीं मुलाकात है। उसकी बात सुन वो लड़की मुस्कुरा देती है। माहिर दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर करता है, साथ में उस लड़की का फेवरेट पेस्ट्री भी। वो लड़की माहिर की आंखों में देख पूछते हुए बोली, तुम्हें क्या सच में विश्वास है कि यहाँ 108 बार कॉफी पीने से हम एक दूसरे के हो जाएंगे? तुम ऐसी बचकानी बातों पे विश्वास कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुन माहिर कुछ सोचते हुए बोला, विश्वास में बहुत ताकत होती है माय लव। एक विश्वास ही है जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाता है। एक विश्वास की बुनियाद पे ही दो अजनबी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता देते हैं। एक विश्वास मैंने भी किया कि हम पहली मुलाकात के बाद दोबारा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। और देखो आज हम पूरे 105वीं बार मिल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है तुम सिर्फ मेरी होंगी। उसकी बात सुन वो लड़की बस मुस्कुरा देती है। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे? ऐसा भी क्या विश्वास, कल किसने देखा है? इतना कह वो पेस्ट्री मुंह में रख लेती है। उसकी बात सुन माहिर मुस्कुराते हुए बोला, कल नहीं देखा लेकिन फिर भी सबको विश्वास है कि सबका कल आज से बेहतर होगा। उसी कल के लिए हम दिन रात काम करते हैं। क्यों, हो सकता है कल हो ना हो, लेकिन इस डर से काम करना तो नहीं छोड़ सकते। तो वही कॉलेज में जिया और उसके दोस्त अपना लास्ट लेक्चर अटेंड कर रहे थे। क्लास ओवर होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। नक्श रूही को कोहनी मारते हुए जिया से बात करने को कहता है। प्रोफेसर के जाते ही नक्श रूही से बोला, अब प्लीज जल्दी से जिया से बात करो। नक्श को यूं बेसब्र होते देख रूही को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू करते हुए जिया से मुस्कुराते हुए बोली, जिया चलना आज कॉफी पीने चलते हैं। उसकी बात सुन जिया हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, चलो तो फिर कैंटीन। जिया की बात को रूही बीच में काटते हुए बोली, कैंटीन नहीं,
कैंटीन की कॉफी तो रोज ही पीते हैं, लेकिन आज चल न केज कैफे चलते हैं प्लीज। उसे यूं रिक्वेस्ट करते देख जिया मान जाती है। रूही ये देख इतराते हुए नक्श को देखती है, तो नक्श उसे थम्स अप कर देता है। जिया रूही दोनों एक साथ रूही की गाड़ी से कैफे की ओर निकल जाती हैं। तो वहीं नक्श अपनी गाड़ी से कैफे के लिए निकलता है। थोड़ी ही देर में वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। वो वहां एक खाली टेबल देख के उसमें बैठ जाते हैं। नक्श बार बार अपनी घड़ी में देख रहा था क्योंकि अभी तक वहां सात्विक नहीं आया था, जबकि नक्श ने उसे जल्दी आके जल्दी जाने को कहा था। तो वही गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। अमन गाड़ी चला रहा था और सात्विक एकदम खामोश बैठा सामने देख रहा था। दोनों के चेहरे पे 12 बजे हुए थे, क्योंकि पीछे वाली सीट पे दी अद्वैया सिंह राजपूत एएसआर जो बैठा हुआ था। फ्लैशबैक। सात्विक का प्लान बताने के बाद जब नक्श का मैसेज आया तो अमन सुपर एक्साइटेड होकर सात्विक से बोला, बस अब भगवान करे मुझे उस ब्लैक नाइट का पता मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। उसे खुशी मनाते हुए देख सात्विक बोला, ये खुशियां जरा बाद में मनाना, पहले जाके एएसआर से बात करो, क्योंकि नक्श ने 3 बजे कैफे आने के लिए कहा है। इतना कह वो अमन को देखने लगता है। अमन उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। इतना कह वो एएसआर के केबिन की ओर बढ़ जाता है। अमन जब केबिन के अंदर झांक के देखता है तो अद्वैया चेयर पे पीछे सिर टिकाए बैठा हुआ था। अमन हिम्मत कर पूछते हुए, मे आई कम इन एएसआर? अद्वैया बस हाँ में जवाब देता है। अमन हाथ बांधे अद्वैया के सामने खड़ा था, लेकिन अद्वैया बिना अपनी आंखें खोले अमन से बोला, अब मुझे देखते ही रहोगे या कुछ कहोगे भी? उसकी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन शब्द कड़क थे। अमन को इस सब की आदत थी। अद्वैया की बात सुन अमन बोला, एएसआर वो मुझे कहना था कि वो। अमन को इतना हिचकिचाते हुए देख अद्वैया अपनी आंखें खोलते हुए बोला, अब कहो भी, ये वो क्या लगाया है? अमन अद्वैया के सामने सच बोलते हुए, एएसआर वो ब्लैक नाइट का एक क्लू मिला है। तो मैं और सात्विक उस सिलसिले में 3 बजे केज कैफे जा रहे थे। अमन की बात सुन अद्वैया वापस से आंखें बंद करते हुए चेयर से सिर लगाते हुए बस हाँ कह देता है। ये देख अमन खुश हो जाता है, क्योंकि अद्वैया से उसे परमिशन जो मिल गई थी, लेकिन उसकी खुशी चंद सेकंड्स की ही मेहमान थी। वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटता है, तभी अद्वैया की एकदम शांत आवाज उसके कानों में पड़ती है, अच्छा रुको। अमन के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलट के देखता है। केबिन में एक बार फिर शांति थी, लेकिन ये शांति अमन के लिए तूफान से पहले की शांति थी। तभी अद्वैया बोला, मैं भी साथ आ रहा हूँ। सुबह से काम और दादाजी की परेशानी की वजह से अब उसका सिर दर्द करने लगा था, इसलिए वो कुछ पल के लिए केबिन से निकलना चाहता था। अद्वैया की बात सुन अमन को तो मानो बड़ा सा झटका ही लग गया हो। उसे तो मानो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। वो इसी बात को कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछता है। ये देख अद्वैया अपनी आंखें खोल के पैनी नजर अमन पे डालता है। अद्वैया की पैनी नजर खुद पे पड़ते ही अमन सकपका जाता है। वो कुछ नहीं कहता और केबिन से बाहर निकल जाता है। एक बार फिर वो अपनी समस्या को लेकर सात्विक के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार सात्विक भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन उन्हें अद्वैया को भी साथ ले जाना पड़ता है। थोड़ी ही देर में उनकी ब्रांड न्यू ब्लैक मर्सिडीज कैफे के बाहर थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स उस गाड़ी को पलट पलट के देख रहे थे। कुछ तो खड़े होकर फोटो क्लिक करने लगते हैं। ऊपर से आज अद्वैया बिना बॉडीगार्ड्स के आया था, तो कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं था। अमन गाड़ी से उतर के सात्विक को देखता है, जो दूसरी साइड से गाड़ी से बाहर आ गया था। अमन गाड़ी का बैक दूर खोलता है, तो अद्वैया अपने सूट को ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर आता है। क्या होगा आगे, जब जिया और अद्वैया एक बार फिर होंगे आमने सामने? और कौन है माहिर की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड, जिससे वो 105वीं बार मिल रहा है? क्या अद्वैया और माहिर आएंगे एक दूसरे के सामने? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 38, चलो रास्ता नापो। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अमन अद्वैया से केज कैफे जाने की परमिशन लेने गया था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत अद्वैया भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अमन गाड़ी चला रहा था और सात्विक खामोश बैठा हुआ था, और दोनों के ही चेहरों पे 12 बजे हुए थे। सात्विक मन में एक काम कहा था, इससे वो भी नहीं हुआ। आज के बाद कभी इसकी मदद के लिए हाँ नहीं करूंगा।
इसकी मदद करना मतलब अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना। मन में उसे खूब अच्छे से कोसकर सात्विक खुद को शांत करता है। लगभग आधे घंटे के बाद वो वहां पहुंचते हैं। जब वो वहां अपनी चमचमाती हुई ब्लैक मर्सिडीज में पहुंचे तो सभी अद्वैय और उसकी गाड़ी की फोटो लेने लगते हैं। क्योंकि ये एक छोटा सा कैफे था, यहाँ बड़े बड़े सेलेब्स या किसी अमीर आदमी का आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हाँ, कुछ एक अमीर घरों के बच्चे अपनी स्पोर्ट्स का लेकर आते थे, लेकिन अद्वैय जैसे इंसान की बात ही कुछ अलग थी। अद्वैय का आज तक किसी ने फेस नहीं देखा था, और उस दिन न्यूज़पेपर में भी उसकी साइड प्रोफाइल ही आई थी। लेकिन उसके इतनी महंगी गाड़ी में से बाहर आने की वजह से सभी ये तो समझ गए थे कि वो बड़ा आदमी है, और साथ में हैंडसम भी। कॉलेज की लड़कियों को तो आंखें सेकने का मौका मिल गया था, तो वहीं उनके बॉयफ्रेंड्स को जलने का। अद्वैय बिना किसी को भी एक नज़र देखे अंदर की ओर बढ़ जाता है, और उसके साथ अमन और सात्विक भी। अद्वैय की कोल्ड और डार्क पर्सनैलिटी देख कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि अगर कोई सामने खड़ा था तो वो उसके लिए खुद ही रास्ता छोड़ रहे थे। इसी बीच वो अपने लिए खाली टेबल देख वहां जाके बैठ जाता है। तो वहीं अमन और सात्विक दोनों की ही नजरें जिया और नक्श को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखते। जो लड़की माहिर के सामने बैठी थी, वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, देखो अब मुझे चलना चाहिए। ये देख माहिर शिकायती लहजे में बोला, ये क्या बात हुई, तुम हर बार ऐसा ही करती हो। मुझे तो लगता है तुम यहाँ मुझसे मिलने नहीं, सिर्फ पेस्ट्री खाने और कॉफी पीने आती हो। माहिर को नाराज होते देख उस लड़की को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्ही ने मुझे कॉफी पे इनवाइट नहीं किया था? ये देख माहिर किसी रूठे हुए बच्चे की तरह बोला, और तुम कहती हो मैं बातें बनाना जानता हूँ। तुम तो बातों में बाल की खाल निकालना जानती हो। माहिर की बात सुन वो लड़की उसे मनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, इस संडे को मूवी देखने चलते हैं, क्या कहते हो? माहिर नजरें उठा के उस लड़की को देखता है तो वो होठों पे बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। लड़की ऐसे देखे और माहिर साहब पिघले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुश हो जाता है। वो लड़की वहां से उसे बाय कह निकल जाती है। माहिर जैसे ही बिल पे करने के बाद जाने को हुआ, तभी उसकी नजर अद्वैय पे चली जाती है। वो उसे एक नजर देख वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाता है, वो जाके एक लड़की से टकरा जाता है। ये देख वो लड़की थोड़ा गुस्से से बोली, आंखें हैं या बटन देख के नहीं चल सकते? उसकी बात सुन माहिर की आंखें छोटी हो जाती हैं। भला कोई लड़की उससे ऐसे बात कैसे कर सकती थी? वो उसे देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। ये थी जिया, जो अब अपनी फॉर्म में आ चुकी थी। वो कमर पे हाथ रख बोली, जी मिस्टर, मैं खूब अच्छे से जानती हूँ आप जैसे लड़कों के एक्सक्यूजेस, इसलिए हटो मेरे रास्ते से और अपना रास्ता नापो। माहिर सामने खड़ी लड़की को देख हैरान था, जो देखने में कॉलेज गर्ल लग रही थी, लेकिन एटीट्यूड दुनिया भर का। तो वही रूही और नक्श ने जब जिया को यूं किसी से लड़ते हुए देखा तो ये देख रूही अपना सिर पीटते हुए बोली, ये जिया की बच्ची यहाँ भी शुरू हो गई। नक्श भी सामने खड़े लड़के को देख हैरानी के साथ बड़बड़ाते हुए बोला, माहिर भाई। इतना कह वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रूही उसे देख इतना तो समझ जाती है कि वो उसे जानता है। माहिर जिया को देखते हुए बोला, देखो मिस, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, और मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे टकराए हो। अब तो आसपास बैठे सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पे चला जाता है, जिसमें से एक अद्वैय भी था। जब वो अपने सामने जिया को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन उसे देख वो अपने मन में बोला, मुझे लगा इसे सिर्फ मुझी से प्रॉब्लम है, लेकिन लगता है इसे तो सारी दुनिया से ही प्रॉब्लम है। अब पता नहीं किसका दिमाग खा रही है। जिया बोली, अब पाँव पत्थर पे लगे या पत्थर पाँव पे गिरे, चोट तो पाँव को लगती है, और गलती पत्थर की होती है, समझे? उसकी बात सुन माहिर हंसने लगता है। क्या वो उसे पत्थर कह रही थी? जिया उसे यूं हंसते देख घूर के देखती है। अमन और सात्विक जो पहले ही थोड़े परेशान थे, ये नजारा देख दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी एक आवाज आती है, मिस दीवान, तुम यहाँ भी शुरू हो गई। जिया के साथ माहिर भी आवाज की डायरेक्शन में देखता है, तो वहां अद्वैय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। जिया जो पहले ही भड़की हुई थी, अद्वैय का चेहरा देख गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जिया उसकी ओर उंगली करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वहीं अद्वैय की नजर जिया के बगल में खड़े माहिर पे चली जाती है।
जिसे देख उसकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जया बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो अद्वय? अद्वय जया को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके होंठ धीरे से माहिर का नाम लेते हैं। माहिर। जया देखती है कि अद्वय और उसके बगल में खड़ा लड़का दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। माहिर बिना कुछ कहे वहां से पलट के जाने लगता है। उसे यूं जाते देख अद्वय हंसते हुए तंजिया लहजे में बोला, यही तो आता है तुम्हें, पीठ दिखा के भागना और पीठ पीछे वार करना। अद्वय की बात सुन वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से जाने लगता है। ये देख अद्वय बोला, क्या हुआ, क्या सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है द ग्रेट माहिर सोनी में? अद्वय की बात सुन जाते हुए माहिर के कदम रुक जाते हैं और वो अद्वय को देखने लगता है। उसके होठों पे दर्द भरी मुस्कान थी, जिसे देख अद्वय एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन माहिर की वो मुस्कान तिरछी मुस्कान में बदल जाती है। वो तंजिया हंसी के साथ, जिस सच की तुम बात कर रहे हो ना अद्वय, जिस दिन सामने आएगा शायद तुम्हारे पास उस दिन पछताने के लिए कुछ भी न बचे। उसकी बात सुन अद्वय हंसते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने कुछ छोड़ा ही कहाँ है जो पछताने के लिए बचा होगा। उन दोनों को लड़ते देख जया अमन के बगल में जाके खड़ी हो जाती है। वो अमन से पूछते हुए बोली, ये दोनों क्या दुश्मन हैं? उसकी बात सुन अमन उसे घूर के देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं, जिससे जया को कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों दुश्मन हैं। लेकिन उसे दुश्मनी की वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि दोनों पहेलियों में जो बात कर रहे थे। ये देख अद्वय बोला, वैसे काफी दिनों के बाद मिले हो, एक कॉफी तो साथ बैठ के पी ही सकते हो। माहिर उसकी बात सुन अपने कंधे उचकाते हुए बोला, ठीक है। इतना कह वो उस टेबल की ओर बढ़ जाता है और अद्वय के सामने वाली चेयर खींच के उसमें बैठ जाता है। टेबल के अगल बगल 4 कुर्सियां थी। उसके बैठते ही अद्वय भी अपना कोट ठीक करते हुए अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो वहीं ये देख जया बोली, थोड़ी देर पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे, लेकिन एक साथ कॉफी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये देख वो भी उन दोनों के साथ बैठ जाती है, जिस पर अद्वय और माहिर दोनों का रिएक्शन एक जैसा था। वो दोनों ही अजीब जैसे एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहे थे। तो वहीं अमन और सात्विक खुद ही पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बलि का बकरा बनने का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो दोनों थोड़ा पीछे खड़े हो जाते हैं। ये देख नक्श और रूही भी उनके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। अब चारों का ध्यान उन तीनों पर था, जो कभी भी किसी पे भी हमला कर सकते थे। अद्वय जया को घूर के देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जया उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे दुश्मन को अपना दोस्त बनाने आई हूँ। तुमने वो तो सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लेकिन जया को कौन समझाए कि जिसे वो इस वक्त उसका दुश्मन समझ रही है, वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन बेचारी जया की फूटी किस्मत, हर बार उससे अद्वय को जज करने में गलती हो जाती थी। तो वही माहिर जया को देखते हुए बोला, और तुमसे किसने कहा मैं इसका दुश्मन हूँ? वैसे क्या होगा आगे, और ऐसा क्या हुआ है जो दोनों बेस्ट फ्रेंड सीधे मुंह आज बात भी नहीं करते? क्या जिया लगा पाएगी पता? ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा लव अरप्शन के साथ। प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट। स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैप्टर 39, क्या केमिस्ट्री है? पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जया को किसी से झगड़ा करते देख अद्वय उससे कहता है कि वो यहाँ भी शुरू हो गई। जया और माहिर दोनों ही पलट के आवाज की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तो वहां अद्वय बैठा हुआ था, जिसे देख जया उससे कहती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन अद्वय का ध्यान जया पे नहीं बल्कि माहिर पे था। माहिर अद्वय को एक नजर देख वहां से जाने लगता है। तो अद्वय उसे यूं जाते देख तंजिया लहजे में कहता है कि उसे और आता भी क्या है, एक पीठ दिखा के भागना और दूसरा पीठ पीछे वार करना। अद्वय की बात सुन माहिर उससे कहता है कि उसे कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस दिन शायद उसे सच पता चले उसके पास पछताने के लिए भी कुछ न हो। अद्वय उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसे अपने साथ कॉफी पीने को कहता है, तो जया भी बीच में कबाब में हड्डी बन उनके साथ बैठ जाती है। ये देख अद्वय और माहिर दोनों का रिएक्शन एक जैसा था, दोनों ही उसे घूर रहे थे। अद्वय जब जया से उनके साथ बैठने का कारण पूछता है तो जया कहती है कि वो उसके दुश्मन यानी कि माहिर को अपना दोस्त बनाना चाहती है।
तो उसकी बात सुन माहिर जिया से कहता है कि उससे किसने कहा कि वो अद्वैय का दुश्मन है। माहिर की बात सुन जिया मुस्कुराते हुए बोली, दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बातों से तुम दोस्त भी नहीं लगते। उसकी बात सुन अद्वैय और माहिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देख जिया एक वेटर को अपने पास बुलाती है। वो उसे देखते हुए बोली, 1 ब्लैक कॉफी। फिर वो अद्वैय और माहिर दोनों को देखती है जो एक दूसरे को देख रहे थे। वो उनसे बोली, क्या तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब के मरने की सोच रहे हो? तो ये काम जरा बाद में करना। अभी के लिए दोनों अपना ऑर्डर दे दो। अद्वैय उसकी बात पे उसे घूर के देखता है। फिर वो माहिर को देखते हुए वेटर से बोला, 1 एस्प्रेसो। माहिर भी उसकी आंखों में देखते हुए, 1 ब्लैक कॉफी। वेटर उनका ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। तो वहीं सात्विक और अमन दोनों रूही और नक्श के साथ बगल वाले टेबल से एक तोता मैना को उठाते हुए कहीं और बैठने को कहता है और खुद उस टेबल पे बैठ जाते हैं ताकि वो उनकी बातें सुन सकें। नक्श गुस्से में सात्विक से बोला, आपने तो कहा था आप और अमन भाई ही आ रहे हैं, फिर भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? नक्श की बात सुन अमन और सात्विक एक दूसरे को देखने लगते हैं। सात्विक अमन की ओर इशारा करते हुए बोला, ये बात मुझसे नहीं, इस गधे से पूछ, गया तो था परमिशन लेने, लेकिन आते हुए एएसआर को भी साथ में उठा के ले आया। सात्विक की बात सुन अमन शिकायती लहजे में बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती? जब उन्होंने कहा कि उन्हें भी कॉफी पीनी है, तो क्या मैं उन्हें मना कर देता? थोड़ा रुक के वो आगे बोला, तुम जो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करते हो और मुझ पे हुक्म चलाते हो ना, लेकिन सच तो ये है कि एएसआर के सामने तो तुम्हारी भी बोलती बंद हो जाती है। इतना कह दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाला लुक देते हैं। ये देख नक्श बोला, वजह चाहे जो भी हो, बस भगवान करे जिया को गुस्सा न आए। ये देख रूही बोली, हाँ यार, और वैसे भी उसे यहाँ के लिए मना के लाने वाली भी मैं ही थी। आई जस्ट होप दोनों लड़े नहीं। इतना कह वो ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। तभी एक वेटर वहां उनका ऑर्डर लेने के लिए आता है। वैसे भी अब रायता तो फैल ही चुका था, इसलिए वो सब अपने अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं। तभी जिया माहिर को देखते हुए बोली, तो आपको भी ब्लैक कॉफी पसंद है? माहिर कुछ नहीं कहता, बल्कि अद्वैय को देखने लगता है। ये देख जिया भी अद्वैय को देखने लगती है, लेकिन फिर वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। ये देख अद्वैय मन में बोला, ये लड़की एक तो खुद मेरे ही टेबल पे आके बैठ गई और मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है। जिया माहिर को देख उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो आई एम जिया, तुम्हारे दुश्मन की दुश्मन। उसका अजीबो गरीब इंट्रोडक्शन सुन माहिर भी मुस्कुराते हुए, हेलो आई एम माहिर, तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। इतना कह वो हंस देता है। तो वहीं ये देख अद्वैय उन दोनों को ही घूर के देखता है, लेकिन दोनों ही जानबूझ के उसे इग्नोर कर देते हैं। जिया माहिर को देखते हुए बोली, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। माहिर पूछते हुए, मुझे भी, वैसे क्या तुम एमडी कॉलेज में पढ़ती हो? जिया मुस्कुराते हुए, हाँ। अद्वैय उन दोनों को देखते हुए अपनी पीठ जिया पे पीछे लगा देता है। वो देखना चाहता था कि वो कब तक उसे यूं ही इग्नोर करते हैं। तभी जिया कुछ सोचते हुए बोली, वैसे माहिर मैंने ये नाम कहीं और भी सुना है, शायद अद्वैय के मुंह से। इतना कह वो उसे देख पूछते हुए बोली, कहाँ सुना है अद्वैय? अद्वैय अपने हाथ बांधे किसी रूठे हुए बच्चे की तरह, ओह तो फाइनली तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं भी यहाँ हूँ। उसकी बात सुन माहिर और जिया दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों ही कुछ पल रुक के एक साथ हंस देते हैं। अद्वैय जिया को घूरते हुए बोला, अब इसमें फनी क्या है, मिस दीवान? ये मत भूलो तुम मुझे अफेंड नहीं कर सकती, लेकिन तुम बार बार मेरे सामने आके मुझे वो सब करने पे मजबूर कर रही हो जो मैं नहीं करना चाहता। उसकी बात सुन जिया अपने दांत भींचते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई, माहिर बीच में इंटरप्ट कर अद्वैय की ओर देखते हुए बोला, तो द ग्रेट मिस्टर अद्वैय सिंह राजपूत को कोई मजबूर भी कर सकता है? मैंने ये कभी सोचा नहीं था। जरूरी तो नहीं हर चीज हमारे सोचे मुताबिक हो। अब देखो ना, सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन फिर भी 3 साल पहले वो सब हुआ ना। अद्वैय माहिर की आंखों में देखते हुए बोला। उसकी आवाज में आक्रोश था, जो माहिर और जिया दोनों से ही छुपा नहीं। ये देख जिया समझ जाती है कि दोनों के बीच की लड़ाई आज की नहीं बल्कि 3 साल पहले की है, लेकिन वजह वो नहीं जानती थी और न ही पूछना चाहती थी, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर था। इतने में ही उनकी कॉफी भी आ जाती है। वेटर टेबल पे कॉफी रख के चला जाता है।
अद्वय और माहिर दोनों अपने अपने हाथ से एक दूसरे से कॉफी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि अद्वय ने एस्प्रेसो माहिर के लिए मंगवाई थी, जबकि ब्लैक कॉफी माहिर ने अद्वय के लिए। जिया को समझने में देर नहीं लगी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगा था तुम दुश्मन होंगे। उसकी बात सुन वो दोनों ही उसे देखने लगते हैं, लेकिन तभी जिया आगे बोली, लेकिन तुम तो कमीने यार निकले। उसकी बात सुन दोनों घूर के उसे देखते हैं। ये देख जिया बोली, क्या ऐसे देखना बंद करो, और ये जो चेहरे पे नकली गुस्से का नकाब ओढ़ रखा है, इसे जितना जल्दी उतार फेंकोगे उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। इतना कह वो अपना कॉफी का कप उठा के सिप लेती है। उसकी बात सुन अद्वय बोला, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। हम चाहे जैसे भी हैं, तुम जैसे बदतमीज नहीं हैं। जिया अद्वय की बात सुन हंसने लगती है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अद्वय को देखते हुए बोली, तुम तमीज की बात नहीं करो तो बेहतर होगा मिस्टर अद्वय। कम से कम मैं तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। अद्वय उसकी बात सुन कॉफी का सिप लेते हुए बोला, तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकती। क्योंकि अद्वय बनने के लिए। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही जिया उसकी बात को काटते हुए बोली, क्योंकि अद्वय बनने के लिए मुझे अक्ल से पैदल होना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब भगवान में मुझे तुम्हारी तरह अक्ल घुटने में नहीं देना। ये कहते हुए वो उसकी आंखों में एटीट्यूड के साथ देख रही थी। उन दोनों को झगड़ा करते देख माहिर और अगल बगल टेबल पे बैठे सभी अद्वय और जिया को देखने लगते हैं। और अमन और उसके साथ बैठे सात्विक, रूही और नक्श का पहले से ही ध्यान वहां था। अद्वय गुस्से में जिया को घूरते हुए बोला, मेरी अक्ल घुटने में, लेकिन तुम्हें तो भगवान अक्ल देना ही भूल गए हैं। उसका क्या, तभी तो आधे वक्त तुम क्या करती हो और तुम्हारे साथ क्या होता है तुम्हें खुद होश नहीं रहता। अद्वय की बात सुन जिया अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोली, ओ अच्छा, मुझे होश नहीं रहता, बल्कि होश तो तुम्हें नहीं रहता अद्वय। कम से कम मैं तुम्हारी तरह दूसरों की गाड़ियों को आग तो नहीं लगाती। तभी अद्वय बोला, लेकिन कीचड़ उछाल सकती हो। जिया गुस्से में बोली, बदतमीजी तो नहीं करती। उसकी बात सुन अद्वय से कंट्रोल नहीं होता। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तो अभी क्या कर रही हो। जिया भड़कते हुए, तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ। तो वही रूही ये नजारा दांतों तले उंगली दबाते हुए देख रही थी। और बाकी सब तो हैरान परेशान थे ही। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये कोई लव बर्ड्स की खट्टी मीठी नोक-झोंक की तरह थी। अद्वय बोला, पहले खुद की शक्ल तो आईने में देख लो। लड़की जैसे एक भी आदत है तुम में। अच्छा, तभी मॉल में मुझे किस कर रहे थे। जिया उस पे बिगड़ते हुए बोली। अद्वय उसकी ओर उंगली करते हुए बोला, तुम जानती हो मैंने तुम्हें किस। वो आगे कुछ कहता लेकिन वो देखता है अगल बगल में बैठे सभी उन्हें ही घूर रहे थे। माहिर तो दोनों की लड़ाई देख के हैरान था। और जिया कह रही थी, दुश्मन, क्या वो दोनों दुश्मन थे। ऐसे भला कौन लड़ता है। और अगर दुश्मन थे तो किस, अब ये किसका क्या सीन था। सबके मन में यही सवाल थे, स्पेशली नक्श और माहिर के। माहिर दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों दुश्मन ही हो ना। उसकी बात सुन जिया और अद्वय दोनों एक साथ, तुम्हें कोई शक है। ये देख माहिर अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम दोनों दुश्मनों की तरह नहीं, किसी मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हो। और ये बात तुम दोनों जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। ये जिया का ही डायलॉग था जो घुमा फिरा के माहिर ने उसे ही कह दिया था। माहिर की बात सुन अद्वय और जिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। अद्वय जिया को देखते हुए, मियाँ। जिया अद्वय को देखते हुए, बीवी। फिर दोनों माहिर को घूर के देखते हुए एक साथ बोले, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। दोनों हर बात एक जैसे और एक ही वक्त पे कह रहे थे। एक देख अद्वय और जिया दोनों एक दूसरे पे ही बिगड़ते हुए बोले, क्या तुम मुझे रिपीट करना बंद करोगी। तभी वहां बैठी एक लड़की बोली, क्या केमिस्ट्री है। उस लड़की की बात सुन दोनों ही उस पे अपनी ठंडी, जमा देने वाली नजर डालते हैं, जिससे वो लड़की अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। जिया अपनी कॉफी का कप उठाते हुए बोली, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अद्वय भी आराम से अपने एक पांव पे दूसरा पांव चढ़ा के बैठते हुए बोला, माफी, और वो भी तुमसे। अद्वय कभी किसी से माफी नहीं मांगता। तो क्या होगा आगे, और क्या रंग लेकर आएगी दोनों की ये अतरंगी नोकझोंक। क्या रिएक्शन होगा नक्श का इतना सब जानने के बाद। जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ।
लेकिन जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें और साथ ही कमेंट करना न भूलें।